रसगुल्ले की जड़ आखिर क्या होती है किसी को पता? हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज है रसगुल्ले की जड़ वाली कहानी। एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह महाराज के लिए ढेर सारे भेंट लेकर आया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवकों से कहकर उन्होंने ईरान व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा में जुट गए। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उस रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोइये के पास गए और उनसे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोई को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है, उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न को लेकर उत्तर नहीं दे पाए। सेवकों ने कई लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई भी उसका उत्तर दे नहीं पा रहा था। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरान व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलवाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल दरबार में ईरान व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबके सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरान व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। तेनालीराम जब दरबार में आया तब वह अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में पता कराए? जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ को लेकर आया हूँ। कहते ही तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे के में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उस कटोरे को देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। महाराज की समझ से सब अब भी बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है। शक्कर को बनाया जाता है गन्ने के इस तरह के रस से, तो गन्ना रसगुल्ले की जड़ हुई। यह उत्तर सुनकर सब हंसने लगे और खूब हंसे और इस तरह सभी दरबारी और वह व्यापारी भी तेनालीराम के जवाब से संतुष्ट हुआ और सारा माहौल खुशियों से भर गया। तो क्यों, पता चला क्या होता है रसगुल्ले का जड़? कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।